और मैं ये डिस्कशन अजहर जावेद साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। क्या आप समझते हैं कि मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को, मरियम नवाज साहिबा को 11 अरब रुपए का गल्फ स्ट्रीम 500 एग्जीक्यूटिव जेट लेना चाहिए था? अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन सर। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मुआशी हालात है वो सबके सामने है। आम आदमी के लिए ज़ाहिर बात है ये सारा जो मईशत का एक इशू है, महंगाई का, वो कहते हैं कम हो रहा है लेकिन बहरहाल है। तो इन हालात में अब जो मैं गुज़िश्ता रोज़ सुन रहा था आज़मा बुखारी साहिबा को कि जी वो पंजाब एयरलाइन के लिए लिया गया और वो पंजाब हुकूमत के लिए नहीं, लेकिन इन दो सूरतों में भी 1000 अरब बहुत बड़ी रकम है। आप अगर पंजाब के किसी अगर वज़ीर आला के लिए ये लिया गया है तो मेरा ख्याल है इसे फौरी तौर पर जो इसके मकासद हैं वो बताने चाहिए। और इतनी बड़ी रकम एक जहाज़ के लिए ख़र्च करना मेरा ख्याल है कि ये कोई दानिशमंदी नहीं होगी और इसको देखना चाहिए कि ये रकम क्यों और किस वजह से एक जहाज़ के ख़रीदने पर खर्च की गई है। तो मैं कतई तौर पर मुतफिक नहीं हूँ कि इस तरह क्या एक जहाज़ जो है वो किसी सूबे के वज़ीर आला के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मेरे ख्याल है पहले ही उनके पास एक जहाज़ है सूबे के वज़ीर आला के पास, तो उस पर गुजारा करना चाहिए था। और इतने बड़े जहाज़ की अगर उनकी ज़ाती हैसियत में है या उनकी ज़ात के लिए है तो वो एक फजूल खर्ची होगी। और अगर जैसे उस्मा बुखारी साहबा ने कहा कि शायद पंजाब एयरलाइन के लिए, तो उसके मकासद कमर्शियल हो सकते हैं। जी अजहर सिद्दीक साहब, जो चीफ मिनिस्टर अपने आप को सबदी माँ कह दियो, वो अपने लिए 11 अरब रुपए का जहाज खरीदे जानते हुए कि मुल्क की आधी आबादी 2 वक्त की रोटी से महरूम है। एहसास महरूमी, सिंध के अंदर मोटरवे नहीं बनते, बलूचिस्तान में मोटरवे नहीं बनते, पंजाब में जाल बिछा हुआ है। अजहर सिद्दीक साहब, आवाज आ रही है? प्लीज मुझे बताइए आप क्या समझते हैं इसके ऊपर। अच्छा, मैं आपको शायद अंदाजा नहीं है, आपको पता है वो मुगल डायनेस्टी थी ना जो तबाह हुई थी बहादुर शाह जफर की वजह से। क्यों वो अयाशी की शक्ल ये नहीं होती है कि आपको रक्सो सरूर की महफिलें या क्या करें। जब आप इन चीजों की तरफ पड़ जाए, यानी अभी भी मैं वैसे लाहौर हाईकोर्ट देखूं तो यहाँ भी हमारी बिल्डिंगें बन रही हैं, कारपेटेड सड़कें बन रही हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग लग रहा है, इतना इंसाफ मिल रहा है आपको। अभी जरा गौर करें। वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं को 3-3.5 यानी को 50-60 दफा तो गल्फ स्ट्रीम में मैंने भी सफर किया, पर मेरे क्लाइंट अच्छे हैं ना जी, जिनके साथ मैंने सफर किया वो कमर्शियल फ्लाइट्स है, उनका काम कमर्शियल है। मेरे 3 क्लाइंट ऐसे हैं कि जिनके पास अपने जेट है, यानी ये नहीं मैं, लेकिन वो बता रहा हूँ कि वो जनाब वो कारोबारी शख्सियात है, बहुत बड़ी बिलियनर लोग वो, और उन्होंने अपना कारोबार चलाना होता है। आपको शायद यानी PIA हम अपना नुकसान में कर रहे थे, अभी हम जान छुड़ा रहे थे। और एक ये नई एयर पंजाब, अच्छा पता नहीं कोई एयर एम्बुलेंस कह रहे थे शायद, पता नहीं। अजहर सिद्दीक साहब, आपने PIA का नाम ले लिया। अब PIA बिकी है पूरी एयरलाइन जिसके अंदर 33 कमर्शियल जहाज थे, कोई 135 अरब की। ये एक जहाज 1170 अरब का एक जहाज। अच्छा, मैं बड़े अदब से अर्ज करूं। अब यानी मिसाल के तौर पर ये चले फर्ज करें गल्फ स्ट्रीम में सफर करना है इस्लामाबाद तक, तो 18 लाख रुपए के करीब सिर्फ खर्चा है आने जाने का। 18 लाख रुपया, यानी अब फर्ज करें 19 सीटें हैं, 19 सीटों को आप अंदाजा लगा लें। कोई बेवकूफ़ी होगा ना जो यहाँ बैठकर इतने पैसे देगा और यहाँ पर सफर करने के हवाले से। बात को समझने असल इशू क्या है। असल इशू समझिएगा, वो एयरफोर्स बन जाता था ना, वो शादी के कार्ड देने थे या किसी और काम के हवाले से बाहर मुल्कों की एयरफोर्स बन जाता, बड़ी तनकीद होती थी। तो किसी ने कहा वो बहादुर शाह जफर को कि कान में कहा कि जनाब ये तो हम खुद कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है। यानी ये 3.5-4 साल के अंदर तला जो सब माजरत के साथ इतनी करप्शन हुई है। मुझे बता दे कोई करप्शन का एक केस सामने आया, बताया गया कि एक दर्जा नीचे होगी, कोई बता दे। 3.5-4 साल में तोशा खाना के से बड़ा केस मिल ही नहीं सका हमें। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कौम के साथ जुल्म कितना है, पेट्रोल की कीमतों में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी सोचिएगा जरा कितना डकैती पड़ रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, महंगाई रमजान में। अजहर साहब सॉरी, मियांवाली में
मरियम नवाज साहिबा कुछ दिनों पहले एक अस्पताल की इनॉग्रेशन कर रही थी और कह रही थी कि पहला अमराजे कल्ब कार्डियो का हॉस्पिटल है मियां वाली में। देखिए, मैं जो बात खत्म करना चाह रहा था सर मैं सिर्फ आपको इतनी बात कहना चाह रहा था कि ना, पिछले 85 के बाद से ये इक्तदार का दार रहे इनके पास, पंजाब रहा इनके पास, सारे रहा, यानी आज तक ये कुछ ठीक ही नहीं कर सके। पुलिस को अब ठीक कर रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों को आज ठीक कर रहे हैं, एलडीए को आज ठीक कर रहे हैं, कारपोरेशन को आज ठीक कर रहे हैं, जो तजावजात है आज खत्म कर रहे हैं। तो गौर करें, मेरी तो हुकूमत नहीं थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये तो वही लोग थे। ये 25 साल से लैपटॉप बनाते बांटते फिर रहे हैं, बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं, टिकटॉक के अलावा और क्या रह गया आपके पास? वो कोई लैपटॉप की फैक्ट्रियां लगा ली आपने? वो लगाई? यानी अच्छा, एक मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनाई, वो असेंबली लाइन लगा दी है, लैपटॉप की असेंबली लाइन लगा दी है, फैक्ट्री नहीं लगाई है, माल बाहर से आएगा, बस स्क्रू ड्राइवर से जोड़ेंगे। तलाश साहब, जिन ममालिक ने तरक्की की है ना, उन्होंने यहाँ ये आज चाइना आगे चला गया। वजह क्या? चाइना हर चीज खुद बना रहा है। हमारे यहाँ आप गाड़ियां कोई भी ले ले, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का हाल देख लें जरा, सारा कुछ चाइना से आ रहा है, ब्रांड अपना लग रहा है। इवन एसी वगैरह की बात करें, मोटरसाइकिलों की बात करें, आप परेशान हो जाएंगे। यार खुदारा, ये बहादुर शाह जफरों से जान छुड़ाएं इस कौम की। इन्होंने कुछ नहीं दिया, उमरा बड़ा जबरदस्त बन गया है, बहुत कमाल बन गया है। और आपको पता है, पतंगे उड़ा ली हमने अरबों रुपया लगा दिया। अच्छा बता रहे हैं, पता नहीं हजारों अरब रुपया। यार कुछ होश का नाखुन लें यार। यानी 3 साल आपने कौम के जाया, 3 दिन कौम के जाया किया आपने पतंगे उड़ाने में। वो यार कितना बड़ा वो पतंगे एक दिन का काम था जो आप यहां तक लेकर आए हैं। यानी खुदारा, ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, कोई मैं तो समझता हूँ ये करप्शन का बड़ा क्लियर कट केस है। नैब खामोश क्यों बैठी है सारे मामले के अंदर? नैब ने अब तक क्यों एक्शन नहीं लिया कि इतने बड़ी रकम किस बात के लिए लगा दी आपने? क्यों लगा दी आपने? यानी और वो चाचा हजूर जो बाहर वजीर आजम बैठे, सिर्फ एक छोटे से सूबे सरहद के अलावा, कोई खैबर पख्तून के अलावा कोई सोचते नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर बैठ करें इस बात को? हम तो फातिह इनके लिए और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। अजहर जावेद साहब, अगर हम तारीख पे नजर डालें तो सल्तनत उस्मानिया जो 700 साल चली थी, उसने 1850 में पहला कर्जा लिया और 25 साल के बाद दिवालिया हो गई। सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई। हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनको तोड़ना बड़ा आसान हो गया। आज पाकिस्तान भी कर्जों तले डूबा हुआ है। सर, हमारी स्टील मिल 2013 से है, बंद है, तनख्वाहें जा रही हैं आज भी 16 अरब सालाना। पावर सेक्टर के अंदर इतनी बुराइयां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी इंतहा ना हो। अजहर जावेद साहब, इस दफा जो नंबर्स आए हैं 265 बिलियन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के आए हैं। अब जो बोसीदा फरसूदा बिजली का निजाम है उसको हुकूमत ठीक नहीं करेगी। ये जो नुकसान होगा वो एंड कंज्यूमर से निकाला जाएगा। 3.23 रुपीस पर यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाया जाएगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस आवाम से निकालने का। अजहर जावेद साहब, इन लोगों ने क्या गुनाह किया है कि ये हुक्मरानों की गलतियों को भुगतते रहें? अजहर जावेद साहब, बिल्कुल देखें जी, सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला पाकिस्तान के अवाम को वो बिजली के बिलों का, और जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं आम आदमी या आम सारिफ, वो अपने हिस्से से कई गुना ज़्यादा जो वो बिल देता है, जिसमें ये लाइन लॉसेस और दूसरे जो टैक्सेस के नाम पर बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग की जाती है। तो मेरा ख्याल है ये आम आदमी के साथ बिल्कुल ज़्यादती है।